जब तक सांस है ना, जब तक हनुमान बेनीवाल का हूँ मैं, पर क्योंकि कार्यकर्ता है ना पार्टी। कार्यकर्ता क्या, मैं तो उनका चेला हूँ हनुमान बेनीवाल जी का, और रहूँगा आगे भी, क्योंकि मेरे साथ जितना बुरा हुआ ना, नेताजी नहीं होते तो मेरी ज़िंदगी खराब हो गई थी। क्या किया नेताजी? देखो नेताजी ने, मैंने क्या, एक राजेश विश्नोई का जो मैटर था वहाँ तो मैंने कोई धरने पे पानी को लेके बोल दिया था, तो मैं घर गया जैसे अगले दिन, तो मेरे साथ पुलिस वालों द्वारा मारपीट की गई। बीजेपी सरकार का ही था उसमें हाथ। एक मंत्री जी थे वहाँ के, हमारे लोकल कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी जी, तो उनके कहने पे मुझे पीटा गया, मुझे थाने में ले जाया गया। मेरे ऊपर कोई केस नहीं, तो केस लगाते वो लोग, लेकिन उससे पहले बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल जी को पता लग गया, तो भाई साहब ने छुड़वाया। रात को 12 बजे मेरे को निकाला जेल से बाहर। अकेले आप थे? अकेला मैं ही था बस, और मेरे को पहला इंसान हूँ जिसको डीजी जो अपने पुलिस अधिकारी हैं उनके पास लेके गए, डीजीपी के पास। तो आप कभी नेताजी बनने का मौका मिला तो? ना, मैं तो नेताजी का चेला रह के काम कर लूँगा। अगर नेताजी बोलेंगे तब तो कोशिश करेंगे, लेकिन नेताजी के आदेश के बिना कुछ नहीं करेंगे। इनके चेले रहेंगे, सिपाही रहेंगे, इनके लिए। भैया आप सुनिए ना, आप बहुत युवा हैं, आपको पढ़ाई लिखाई, अपनी जॉब, अपने कैरियर, इन सब पे ध्यान देना चाहिए। और आप पढ़ाई लिखाई करने जाते हुआ तो अभी तो आप जानते हो बीजेपी सरकार है, तो हमारे को फंसाएगी, केस लगाएगी, आगे तो है नहीं। तो अब तो पीछे लग गए मेरे को, देखते भाई कब आए किस। अभी तो मेरे पास थोड़े दिन पहले नोटिस भी भेजा, तो मैं नोटिस से डरने वाला नहीं। बड़े भाई साहब ने बात की तो वो नोटिस वापस उन्होंने खारिज किया, बल्कि मेरे कोई मुकदमा नहीं है। तो मेरे पीछे पड़ गए, तो मेरे पीछे पड़ने से क्या है, हनुमान जी के पीछे पड़ जाओ तुम, कितने भजन लाल सरकार जितना भी जोर लगाएगी ना, उनके साथ मैं ही नहीं, मेरे जैसे हजार लाखों कार्यकर्ता मरने के लिए उनके एक आह्वान से, अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ही नहीं, मेरे से बड़े बड़े बूढ़े सभी 36 कौम के, एक ही कौम नहीं भाई, जाट 36 कौम के उनके साथ है। अगर वो बोलेंगे भाई यहाँ, तो हम वहाँ खड़े होने के लिए तैयार हैं।